If 7 times the seventh term of an AP is equal to 11 times 11th term, then what will be its 18th term? Will be 18th term. 18th टर्म क्या होगा? यानी कि A18 पूछा, क्या पूछा है? A18 पूछा है. इफ 7 टाइम्स 7 टर्म. अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 टर्म क्या हुआ? A7 हुआ. 7 टाइम्स मतलब इसका मल्टीप्लाई हो गया. ठीक, इधर देख लो भावना बुआ, 7 टाइम्स 7th टर्म. ठीक, क्लियर हो गई बात? इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11 टर्म. तो 18 टर्म क्या होगा? यानी कि A18 पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, A18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 17D. अगर हमको A और D पता हो जाए तो हम A18 निकाल लेंगे. क्या करेंगे? निकाल लेंगे. ठीक, आ जाओ. इसका मतलब क्या हुआ? A प्लस 6D लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? A प्लस 10D. इतनी बात. अरे यार, A प्लस 10D. देखो गणित एक मजा है, एक नशा है. पढ़ोगे तो प्यार हो जाएगा गणित से. हकीकत है, अगर लगती है तो बहुत अच्छा लगता है. तो अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है. 7 का अंदर मल्टीप्लाई 7 है. 7 6 42D. 11A माइनस का 110D. ये AA वाले उधर ट्रांसफर, DD वाले उधर ट्रांसफर. यानी कि 7A माइनस का 11A 110D और माइनस का 42D. ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 4 है और यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 68D. यहाँ से A निकालो तो माइनस का 60D अपॉन 4 माइनस का पहुंच जाएगा. तो ये क्या होगा? A इक्वल्स टू माइनस का 17D आ गया. एक रिलेशन निकालिए, मतलब हम एक ही जगह माइनस 70D पुट अप कर सकते हैं. बात समझ में आई? देखो कैलकुलेशन समझ में आई. 7 टाइम्स इज इक्वल टू क्लियर. A प्लस 6D कैसे लिखेंगे सबको पता है. n-1 करके एक कम करके लिख देते हैं D में. ठीक है, यहाँ पे A प्लस 10D. 7 का मल्टीप्लाई 7 है. 7 6 42D. 11A 11 इंटू 10 110D. हमने क्या कहा? वेरिएबल वेरिएबल से वन साइड. बिरादरी बिरादरी वाले एक तरफ. 7 है माइनस 11 है माइनस का 4 है 110D. ठीक है, 68D हो गया. माइनस का 4 है तो 68D कट कर दिया. माइनस का 17D. A इक्वल्स टू माइनस का 17D. अब देखो यहाँ क्या था, बहुत ध्यान देखो, अपने आप वैल्यू निकल आएगी. A18 वैल्यू निकाली थी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 17D. A की वैल्यू क्या है? माइनस का 17D. कट कर दो, 0 हो गया. A18 कितना हो गया? 0 हो गया. क्लियर है?